नमस्कार दर्शकों, अजीत पवार दादा के निधन के बाद एनसीपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तमाम तरह की खबरें इस तरह की आ रही हैं जो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि क्या पार्टी के अंदर कोई बड़ी बगावत होने वाली है, कि क्या पार्टी दो टुकड़ों में बंटने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के कई बड़े नेता कह सकते हैं कि जो अभी अध्यक्ष बनी है सुनेत्रा पवार, उनसे नाराज़ दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में चुनाव भी वो जीती हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन अब इस पार्टी के अंदर कह सकते हैं कि आपस में घमासान मचता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों को देखें कि महाराष्ट्र में जिस तरह से एनसीपी जो गुट है, अजीत पवार गुट, उसके अंदर कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जिनमें प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे दिग्गज नेताओं को सबसे पहले तो राष्ट्रीय जो सूची है पद अधिकारियों की, उनमें इनको जगह नहीं दी गई। तब ये बात कही गई कि भाई कोई मिस्टेक हो गई है, इसलिए उनका नाम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये खबर आम हो गई कि उनको इस राष्ट्रीय जो पद अधिकारियों की सूची है उससे उनको बाहर कर दिया गया है। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मौका था असम के मुख्यमंत्री पद पे जो आसीन हुए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। लेकिन उस समारोह में देखा गया कि सुनेत्रा पवार कह सकते हैं कि अलग रास्ते से, अलग तरह से जाती हैं। वहीं उनके जाने की खबर जो है वो ये बात पता चलती है कि उसी कार्यक्रम में गए प्रफुल्ल पटेल को नहीं होती। यानी कि एक ही पार्टी में रहकर एक ही जगह जाने को लेकर आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जिसको लेकर अब ये माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में, और सिर्फ दोनों नेताओं के बीच में नहीं बल्कि यहाँ पर सुनील तटकरे का भी नाम सामने आता है कि वो भी नाराज़ दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में कह सकते हैं एनसीपी शरद पवार गुट के साथ में भी उनके मिलने की खबरें आई हैं, जहाँ पर शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई है। तो ये तमाम चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। ये बिल्कुल इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि क्या अब एनसीपी अजीत पवार गुट के अंदर जो बड़ी लीडरशिप है, खासकर प्रफुल्ल पटेल जैसे सीनियर लीडर, उनको क्या अब एक तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, क्या उनको एक तरीके से अलग थलग किया जा रहा है। दरअसल 12 जो सदस्य राष्ट्रीय जो पद अधिकारियों की सूची में जिस तरह से कई नाम सामने आए, इसमें सुनेत्रा पवार के दोनों बेटे जय और पार्थ के नाम तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिग्गज नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, चाहे सुनील तटकरे की बात करें या प्रफुल्ल पटेल की बात करें, उनके नाम इसमें शामिल नहीं हैं। अब आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद पार्थ पवार को राष्ट्रीय इसमें महासचिव बनाया गया है, जबकि जय पवार को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। लेकिन प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का नाम केवल 22 सदस्यीय वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया, और वो भी पद के तौर पर कोई स्पष्ट जानकारी इनको लेकर नहीं मिली है कि इनको क्या पद दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर हो रही है कि यहाँ जो पद में और कद में बड़े नेता थे, क्या उनको अब एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, क्या उनको एक तरीके से अब साइडलाइन किया जा रहा है, और क्या यहाँ पर पार्थ और जय की जो जिम्मेदारी है, यानी जो पारिवारिक जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन अब जो परिवार पार्टी के अंदर पूरी तरीके से हावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जय और पार्थ की यहाँ पर एंट्री होना कहीं ना कहीं प्रफुल्ल पटेल का कद उसकी वजह से कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब इस बात को लेकर चर्चा चली थी कि आखिर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के नाम क्यों नहीं है, उस वक्त कह सकते हैं सुनेत्रा पवार ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि चुनाव आयोग को जो सूची भेजी गई है उसमें कुछ गलती हुई है, उसमें सुधार किया जाएगा। और इसके बाद भी देखा गया कि अब तक कोई सुधार उसमें नहीं निकल के सामने आ रहा है। अजीत पवार दादा की मौत के बाद लगातार आपस में तनाव बढ़ने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। वैसे में क्या वाकई में ये मानकर चला जाए कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं की भूमिका अब एनसीपी गुट के अंदर, अजीत पवार गुट के अंदर अब बहुत सीमित होने वाली है, और जिस तरह से सुनेत्रा पवार के हाथों में पार्टी की कमान आई है, तो क्या उसके बाद में इन नेताओं की जो पोजीशन थी, जो कद था, वो क्या अब यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से इनके नामों को हटाया गया है या इसमें शामिल नहीं किया गया है, वो तो कम से कम ये इशारा करते हैं कि भाई ये जो गलती कैसे हो सकती है, जब आप सूची बनाते हो उसमें अगर नाम नहीं है तो ये किस तरह से जो सूची बनाई गई है, क्या उसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं था। और अभी भी आखिर जब गलती हो गई तो उसको सुधार
सहारा क्यों नहीं गया है। और साथ में अब ये भी कहा जा रहा है कि देखिए एनसीपी के अंदर अब जो पवार फैमिली है, जो कह सकते हैं कि सुनेत्रा पवार के जो दोनों बेटे हैं, उनकी ताकत यहाँ पर अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। संगठन में अब उनको प्रभावशाली चेहरे के तौर पर देखा जाता है। खासकर जो अजीत पवार दादा के बड़े बेटे हैं पार्थ पवार, उनको लेकर ये बात चल रही है कि वो पार्टी में अब सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। और कई मौक़ों पर ऐसा देखा भी गया है कि अंतिम निर्णय जो है वो अब पार्थ पवार की सहमति से लिया जाता है या उनके बाकायदा मशवरे के साथ में लिया जाता है। तो ऐसे में बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल की ताकत घटी है और यहाँ पर जिस तरह पार्थ पवार की ताकत यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है, उससे समझ में यही आता है कि अब जो दिग्गज नेता थे, जो बड़े नेता थे, जो अनुभवी नेता थे, शायद अब उनको पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा के चुनाव थे एमएलसी के, वहाँ पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाने के फैसले को भी पार्थ पवार की ताकत के तौर पर देखा गया था। वहीं जय पवार भी बारामती में हर गुरुवार जनता दरबार लगा रहे हैं, जिसे 2029 विधानसभा की चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो ये बड़ा स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से ये बात लगभग अब साफ हो रही है कि पार्थ पवार जो है वो अब कह सकते हैं सत्ता की धुरी एनसीपी में बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। और वो जिस तरह चीज़ों को संभाल रहे हैं और जिस तरह से फैसले कर रहे हैं, उससे भी ये पता चलता है कि पार्टी के अंदर खाने में ज़रूर आपस की जो तकरार है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। वरना अब तक जिस तरह से माहौल दिखाई पड़ता था अजीत पवार गुट में, वो माहौल अब लगभग ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कई जगह पर तो ये भी खबरें छप रही हैं कि जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को इग्नोर किया गया है, तो उस वजह से वो अब अपना दामन अजीत पवार गुट से छुड़ा सकते हैं और बीजेपी या फिर शरद पवार एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि दोनों पार्टियों में से किसी एक तरफ वो जा सकते हैं। हालांकि अभी इस तरह की बातों को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है और कई जगह पर इस बात को गलत भी बताया गया है। लेकिन देखिए राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और जिस तरह से एनसीपी जो गुट है अजीत पवार गुट, उसमें जिस तरीके से दोनों बड़े नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो किसी दूसरे दल का कह सकते हैं यहाँ पर हिस्सा बनते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बीते सप्ताह की बात है जब सुनील तटकरे ने एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की थी और इसके बाद अटकलें लग रही थी कि क्या सुनील तटकरे शरद पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद ये खबर आई कि जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो भी शरद पवार से मिले हैं। तो मिला जुला कर कहा जा रहा है कि वो उनकी तबीयत पूछने के लिए गए थे। लेकिन देखिए राजनीति में यूं ही कोई किसी से नहीं मिलता और वो भी ऐसे वक्त पे जब इस तरह की बातें चल रही हों कि जो मजबूत कड़ी माने जाते थे पार्टी की, उनको जिस तरह से अब दरकिनार किया जा रहा है, जिस तरह से उनको एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, जिस तरह से उनको एक तरीके से पार्टी के किसी भी बड़े फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा है, उससे तो कम से कम ये मानकर चला जा रहा है कि एनसीपी कह सकते हैं अजीत पवार गुट के अंदर आपस का जो कह सकते हैं कि जो तालमेल है वो यहाँ पर बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और कई तरह की खबरें निकलकर सामने इसमें इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि दोनों ही नेता बड़े कद के नेता हैं। चाहे प्रफुल्ल पटेल की बात करें या सुनील तटकरे की बात करें, एक खबर इसको लेकर ये भी आई थी कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे कम से कम 20-22 विधायकों के साथ में जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अटकलबाजियाँ हैं, अभी इसको लेकर कहीं से कोई पुख्ता तौर पर खबर नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जब इस तरह की बातें चल रही हो, जब पार्टी के अंदर आपको उतना आदर सम्मान नहीं मिल रहा हो और जब आपके नामों को इस तरह से हटा दिया गया हो, तो बिल्कुल इसमें कोई दोराई की बात भी नहीं है कि कोई बड़ा फैसला यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल और कह सकते हैं सुनील तटकरे लेते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब क्या ये मानकर चला जाए कि एनसीपी जो अजीत पवार गुट है उसमें कोई बड़ी टूट होने वाली है? कि अब ये मानकर चला जाए कि यहाँ पर सारी की सारी ताकत जो है वो अब सुनेत्रा पवार, जय पवार और पार्थ पवार के हाथों में आने वाली है? उससे कहीं ना कहीं जो दिग्गज नेता है एनसीपी अजीत पवार गुट के, क्या वो नाराज दिखाई पड़ते? देखिए अटकलबाजियां बहुत सारी है, लेकिन अब क्या राजनीति में होने वाला है, क्या कुछ आगे दिखाई देने वाला है, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। लेकिन फिलहाल आप ये जरूर मान के चलिए कि एनसीपी अजीत पवार गुट के अंदर सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। आपस का जो तालमेल है वो बेहतर नजर नहीं आ रहा है और हो सकता है कि कोई बड़ी टूट आने वाले दिनों में अजीत पवार गुट एनसीपी में होती
होती हुई दिखाई पड़े। अब इसको लेकर आपकी क्या सोच है, ज़रूर कमेंट करिए, अपने विचार ज़रूर साझा करिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। लगातार अपने सुझाव और विचार भी हमारे साथ साझा करते रहिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।